तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये मूवी है एक कपल के ऊपर जो कि हो चुका है थोड़ा ओल्ड, और अब दोनों में वो बात नहीं रही कि दोनों पहले की तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। और यहाँ एंजॉय से मतलब संस्कारी होने से है। ये चाहते हैं अपनी लाइफ को यंग करना, पर ये तो हम सभी को मालूम कि बुढ़ापा तो किसी को नहीं छोड़ता सिवाय अनिल कपूर के। खैर, पर तभी इनको मिल जाता है एक ऐसा रास्ता जिससे ये दोनों हो सकते हैं यंग और कर सकते हैं बिस्तर में दबंग। पर इस दबंगियाई का परिणाम होता है काफी बुरा, और वो हमको मालूम चलेगा मूवी के अंदर। मूवी का कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है, जैसा कि मेरे चैनल की हर मूवी में होता। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक आदमी अपने ऑफिस में कर रहा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, गेम खेलने का, कि तभी उसके पास आता है उसकी वाइफ का फोन। दरअसल आज इन दोनों को जाना था घर देखने, और ये आदमी उस जगह पर पहुंच जाता है। इस आदमी का नाम होता है मारू और इसकी वाइफ का नाम होता है मारी। अब ये ब्रोकर इनको इनका घर दिखाता है और इन दोनों को ये घर काफी पसंद आता है। अब ये आदमी उनको बाकी कमरे तो दिखाता है, पर उसके बाद ये इनको ले जाता है बेसमेंट के अंदर। अब दोनों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पर तभी आदमी इन दोनों को दिखाता है एक सुरंग नीचे जाने के लिए। वो कहता है कि मेरे पीछे आओ। तब दोनों कहते हैं कि हम क्या करेंगे पीछे आकर। अब मारू कहता है चलो चलते हैं, क्या होता है। पर मारी कहती है पागल हो क्या पता इसके अंदर क्या हो। तभी आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पहले जाता हूँ। और ये तीनों उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। पर जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, मारी और मारू एकदम से चौंक जाते हैं कि भाई साहब हम तो नीचे से गए थे, ऊपर से कहां से आ गए। तभी ब्रोकर ले जाता है इनको बाहर और आराम से बैठालता है और कहता है कि अब सुनो, अब जो मैं बात बोलूंगा उसको बड़े ध्यान से और गौर से सुनना। ये सुरंग कोई आम सुरंग नहीं है। जो भी इस सुरंग के ऊपर से नीचे आएगा वो 12 साल यंग हो जाएगा। तब इन दोनों को लगता है कि ये ब्रोकर कच्ची पी के आया, पर ये आदमी कहता है नहीं, ये सच बात है। और ये दोनों पूछते हैं कि फिर तो हमारे 12 घंटे खराब हो गए। तब ये आदमी बोलता है नहीं, रियल समय से 12 घंटे नहीं माइनस होने वाले, 12 घंटे माइनस होंगे तुम्हारी उम्र से। और मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप ये घर खरीद लो, पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे आता है और 12 घंटे होने से पहले ही दोबारा नीचे से ऊपर आता है तो इसका परिणाम होगा काफी बुरा। और इन दोनों के ही दिमाग में हजारों सवाल डालकर ये ब्रोकर कहता है कि मैं आपको समय देता हूँ, आप लोग आराम से सोच के बताना। तब दोनों कहते हैं ठीक है भैया। और यहाँ पर मारी सोचती है कि हमको उसी घर में रहना चाहिए, और ये अपना सारा सामान इस घर में लगवा देते हैं। और दोनों ही अपने इस नए घर को लेकर काफी खुश होते हैं। और अगले दिन इनके घर में मारू का बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड आती है। और मारू का बॉस जो कि होता है काफी रईस, और इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड होती है काफी यंग। और तभी हमको दिखाई जाती है वहाँ पर मारी जो कि उस सुरंग से बाहर निकली। और अब ये चारों ही लोग डिनर करते हैं। अब यहाँ पर खाते खाते मारू की बॉस की गर्लफ्रेंड को पता नहीं क्या होता है, वो कहती कि हम लोग तुमको एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। तब मारू का बॉस बोलता है कि तू अपना मुंह बंद कर, कोई सीक्रेट नहीं। तभी लड़की बोलती है कि बता देते हैं, ये तो अपने ही लोग हैं। तब मारू बोलता है बॉस से, अरे बॉस बोल दो। तब बॉस बोलता है ये काफी पर्सनल बात है। और आखिरकार बॉस मान जाता है और बॉस की गर्लफ्रेंड कहती है 3, 2, 1, क्या मैं सच में आपको बता दूं। तभी सभी बोलते हैं भैया बताओ ना। पर ये लड़की फिर से कहती है कि ये काफी अजीब है, क्या मैं आपको सच में बता दूं। तब बॉस आ जाता है गुस्से में और कहता है तुम रहने दो, मैं बताता हूँ कि सब मर्दों के पास कुदरती हथियार होता है, पर मैंने फिट करा रखा है इलेक्ट्रॉनिक हथियार। और ये बात सुनते ही मारू की बोलती बंद हो जाती है कि है ऐसा भी कुछ होता है। और मारू को लगता है कि उसका बॉस उसकी फिरकी ले रहा, पर बॉस बोलता है अबे सच कह रहा। तब मारू बोलता है अच्छा कंट्रोल कैसे करते। तब बॉस बोलता है अबे इस फोन के सहारे। तू कौन सी दुनिया में रह रहा, ये 2023 चल रहा, कभी जापान चाइना जाकर देख, नकली चीजें देखकर अपनी बीवी को भूल जाएगा। और मारी को भी काफी अजीब लगता है। मारी बोलती है तो असली का क्या हुआ। तब बॉस बोलता है क्या हुआ, उसको काट के फेंक दिया। तब मारी बोलती है ये तो काफी बुरा हुआ, नकली हथियार लगाकर घूमना कितनी दुख की बात है। तब बॉस बोलता है क्या दुख की बात है, अबे हम लोग फ्यूचर में रह रहे हैं और तुम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रहे हैं। और बॉस की गर्लफ्रेंड उसके कई फायदे बताती है कि वो काफी रियल लगता है, फील भी रियल होता है। और मूवी एक्सप्लेन करने वाला अब आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकता। यानी कि इस महिला का सिंपल ये कहना है कि अगर असली वाला गुड है तो नकली वाला है ऑसम। यानी कि मजबूती है अंबुजा सीमेंट जैसी और टाइमिंग है अनलिमिटेड। और अब यहाँ पर मारू भी इस घर का सीक्रेट बताना चाहता है, और मारी उसको रोकती है। पर मैरी उसको रोकती है कि कंट्रोल मजनू कंट्रोल, अभी तो मुझे भी उसे टेस्ट करना है। और जब उसकी बॉस और गर्लफ्रेंड यहाँ से चले जाते हैं तब मैरी मारू से बहस करने लगती है कि अब हमारी लाइफ में वो एंजॉयमेंट नहीं रहा। तब मारू बोलता है अबे कर तो लिया जितना एंजॉय करना था जब हमारी वो एज थी, और अब एंजॉय खा पी कर, टीवी देख कर और घूम फिर के करो, और संस्कारी विचार अपने दिमाग पे मत लाओ। पर मैरी कहाँ सुनने वाली थी। अब वो डिसाइड करती है
कि वो उसी गड्ढे के अंदर से जाकर चेक करती है कि आखिर वो कितनी यंग हो सकती है। और अब वो मारू पर ध्यान नहीं देती और मारू अगले दिन बिना उससे मिले ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसको अपने पास बुलाता है। बॉस पूछता है कि मैरी ने मेरे उस सीक्रेट के बारे में क्या कहा। तब मारू बोलता है कुछ नहीं, आप काफी कूल हो, आप फ्यूचर के हिसाब से ठल्ला जानते हो। और दूसरी तरफ घर पे मैरी वो देख रही होती है अपनी और मारू की यंग एज की फोटो, और वो इमेजिन करती है कि वो भी क्या दिन थे। और अब रात होने के बाद हमको दिखाया जाता है मारू के बॉस का घर, जहाँ पर होती है मारू की गर्लफ्रेंड। और मारू का बॉस कुछ दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड को टच भी नहीं कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड को ये काफी अजीब लगता है। और दूसरी साइड मैरी जो कि मारू से कहती है कि हमारे पास एक चांस है कि हम लोग यंग बन सकते हैं। मैं भी कुछ दिनों से यही कर रही हूँ, यंग बनने की कोशिश, तो मुझे टच करके देख सकते हो। पर जब मारू उसको टच करता है तब उसको कोई भी बदलाव नहीं लगता और मैरी हो जाती है ऑफेंड कि मैं इस बुढ़े के लिए यंग बनना चाहती हूँ और इसको कोई फर्क ही नहीं दिखा। कोई बात नहीं, मैं दोबारा जाऊंगी। और अब मैरी को एकदम भूत चढ़ जाता है यंग बनने का, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में पहले की तरह एंजॉय करना चाहती है। और अब वो मारू को इग्नोर करके बस पूरा दिन यही करती है, 12 घंटे पीछे, 12 घंटे पीछे, 12 घंटे पीछे, वो भी बिना 12 घंटे स्किप करे। और जैसा कि उस ब्रोकर ने कहा था कि ये काफी डेंजरस है, अब वो क्या डेंजरस है वो भी हमको मालूम चलेगा आगे। और जब मारू जाता है अपने ऑफिस तब उसका बॉस कहता है कि चलो आज हम लोग चिल करेंगे। पर इस चिल करने के पीछे एक काफी बड़ा सीक्रेट था। दरअसल मारू का बॉस उसको कुछ बताना चाहता है कि मेरी मशीन में गड़बड़ी आ गई, मुझे दोबारा से इसको सही कराना पड़ेगा, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बिना संस्कारी हुए लाइफ में एंजॉय कैसे करूंगा, और मुझे इसको ठीक करवाने के लिए जापान जाना पड़ेगा। और यहाँ पर तुम सबको संभाल लेना, मेरी गर्लफ्रेंड से कहना कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जापान जाना पड़ा, बस मेरे हथियार का जिक्र मत करना। और ये बॉस की गर्लफ्रेंड क्या खाक गर्लफ्रेंड। मारू का बॉस नहीं मिला तो मारू के पीछे लग गई, पर मारू दिखाता है यहाँ पर अपनी शक्ति और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी एक खूबसूरत सी बीवी। पर इस समय उसकी बीवी को चढ़ा हुआ है यंग बनने का भूत और उसकी जिंदगी में काफी भाग दौड़ बढ़ गई घोड़े की तरह। और वो अपनी बीवी, बॉस और बॉस की गर्लफ्रेंड के बीच में लटक गया। और इतनी थकान होने के बाद घर पे आकर उसकी वाइफ उसको पकाती है। पैसा, खाना सब कुछ वेस्ट है, हमें मिल चुका है वरदान, ये सेब सड़ चुका था पर मैंने इसकी उम्र 3 दिन कम कर दी और ये सही हो गया। पर जैसे ही मारू सेब को खाता है उस सेब के अंदर होती है चींटियां। और अब इन दोनों को समझ में आता है कि उस सुरंग से निकलने के बाद अगर 12 घंटे का गैप नहीं दिया और दोबारा उस सुरंग का इस्तेमाल किया तो बॉडी के अंदर पड़ जाएंगी चींटियां। सुनने में काफी वियर्ड है पर जो है सो है। तो भाई साहब ये दोनों ही रफ्तार में जाते हैं डॉक्टर के पास। और यहाँ पर मारू के दिमाग की हो गई थी ऐसी तैसी, पर डॉक्टर को इनकी बात लगती है होती जैसी और वो इन दोनों को ही भगा देता है। पर घर आकर मैरी उससे बहस करती है कि मुझको यंग बनना है, मतलब बनना है। तब मारू कहता है ऐसा यंग क्या बनना कि तुम्हारे अंदर चींटियां पड़ जाएं। पर जब महिलाएं एक बार ठान लेती है तो हम सबको मालूम कि वो किसी की नहीं सुनती। मैरी कहती है कि मुझको बनना है मॉडल, तो मैं तो यंग बन के रहूंगी। और वो फिर से अंदर बाहर शुरू कर देती है, नीचे से अंदर ऊपर से बाहर। और यहाँ पर बॉस की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। और जब वो जापान से वापस आता है तब वो आता है एक खूबसूरत सी कन्या के साथ, क्योंकि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड बिजी हो गई थी किसी और के साथ। और मारू का बॉस कर लेता है इस जापानीज लड़की से शादी। और मैरी यहाँ पे परेशान थी कि वो यंग कब होगी, आखिर उसको कितनी बार यहाँ से अंदर बाहर करना पड़ेगा। और इस सुरंग से बार बार निकलने की वजह से अब मैरी थोड़ी बहुत यंग हो जाती है और देने लगती है मॉडलिंग के ऑडिशन। पर वो इतनी आसानी से सिलेक्ट नहीं हो पाती तो वो और फोटोशूट कराती है और कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती है। तो वो भूल जाती है मॉडलिंग को और अपनी वाइफ की इस लाइफ को देखकर मारू हो जाता है काफी दुखी। और वो पहुंच जाता है उसी ब्रोकर के पास उसका मुंह तोड़ने, पर ये ब्रोकर उसी का जबड़ा ब्रोक कर देता है। पर मैरी यहाँ पर नहीं मान रही थी, वो एकदम पागल हो चुकी थी। तो मारू उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको भर्ती करा देता है हॉस्पिटल के अंदर और इस सुरंग को कर देता है हमेशा के लिए बंद। और यहाँ पर मैरी अब थोड़ी बहुत शांत हो जाती है, पर वो देखना चाहती है कि क्या सच में उसके अंदर चींटियां हैं। तो वो अपना हाथ काट लेती है और उसके हाथ से निकलती है काफी सारी चींटियां और वो खुश हो जाती है कि हाँ, ऐसे मैं अपनी बॉडी की सारी चींटियां बाहर निकाल सकती हूँ। और यहाँ पर मारू पकड़ रहा होता है मछलियाँ और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो ये इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।